श्री गुरुदेव दत्त। किशन ने कहा अर्जुन से, तू न प्यार जता दुश्मन से। युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। आतंकियों के टारगेट पे कौन कौन है देख लो। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉनी बीच पे कल 2000 से ज़्यादा पब्लिक थी और कहते हैं कि पाकिस्तान के ही थे वो दोनों बाप बेटे, मूल पाकिस्तानी। फायरिंग कर दिया, जो गोली की चपेट में आया गया। इंग्लैंड का भूतपूर्व कैप्टन माइकल वॉन बच गया, बाल बच गया। वो मर जाता न तो और भी बवाल होती है ना। युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर, तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। इनके टारगेट पे कौन कौन है? ये एक खास धर्म के लोग हैं ना। आतंकवादी में वो एक खास धर्म के लोग ही होते हैं। इनके टारगेट पे कौन है पहले देख लो। दिल्ली ब्लास्ट है ना, उसके पहले पहलगाम वाला ब्लास्ट और ये ब्लास्ट दोनों सिमिलर ही है। उधर भी ऐसे ही लोग पिकनिक मनाने के घूमने के लिए गए थे, उधर सब गोली किया, लेकिन उसमें तो धर्म पूछ के गोली मारी गई। हिंदू है मारो, है सर। तो हिंदू टारगेट पे है, यहूदी भी टारगेट में है। इसमें अभी कितने ऑस्ट्रेलियन ख्रिस्ती भी हताहत हो गए, वो तो उधर की सरकार जाने। जब आएगा इस वीसा न रहेगा ईसा मोसा, बोला ही है मैंने। हाँ, बस ये घटना उसी दिशा में ले जा। मैंने बोला ना कि यूरोप में क्रांति उठेगी। ये लोग क्या चुप बैठेंगे? ऑस्ट्रेलिया वाले आगे भी गो बैक के नारे लगा चुके हैं, रैलियाँ निकाल चुके हैं। अभी और उनको बल मिलेगा। हाँ, और सरकार भी उनको साथ देगी। और ये दोनों की फाइट में मैंने बोला है हमारे इंडियन सैंडविच हो गए। कई मेरे इसमें श्रोतागण है ना, वो पूछ रहे थे मुझे बार बार, सर ऑस्ट्रेलिया में भी होगा? देख लो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सब जगह होना है। हमारे जो महात्मा गांधी जी थे ना, उन्होंने जब आज़ादी के वक्त जो गलती की वो हमारे इंडियंस आप तक भुगत रहे हैं। वो गलती आपने की इन लोग को शरण दे के, तो भुगतो। गो बैक के नारे कितने ज़ोर से चलेंगे। मैंने बोला ना यूरोप में क्रांति होगी। बस ऐसी ही घटनाओं से अब वो क्रांति होने जा रही है। और ये क्रांति ऐसा रंग दिखाएगी कि सब एनआरआई को वापस आना ही पड़ेगा। और कहीं तो ये दोनों की फाइट में सैंडविच होके उधर ही ख़त्म हो जाने वाले। उसका धंधा, व्यापार, उनका परिवार। फिर बोलेंगे ओ सर ने बोला था, हो गया, अब क्या करूं? कुछ नहीं हो सकता भाई। हाँ, कुछ नहीं हो सकता। बाद में कुछ नहीं हो सकता। जो भी हो सकता है वो अभी हो सकता है, बाद में। परमात्मा तो इशारा करते हैं। वो समंदर का पानी भी शहर में आता है ना, तो पहले किनारे को स्पर्श करता है, फिर किनारे से गाँव को। फिर तुम शहर वाले ऐसे सोच के बैठ के रहो कि नहीं हमारे तक नहीं आएगा, तो वो तो तुम्हारी गलती है ना भैया। समंदर क्या करे? बस ऐसे ही ये परमात्मा के इशारे है। नहीं समझोगे, आगे भी नहीं समझोगे। बोला था वही दिशा में जा रहा है ना, मैंने नहीं बोला था, मैं तो बोल ही रहा हूँ। ये सब परमात्मा के इशारे हैं, है ना। आतंकी की ये कोई भी घटना विश्व में होती है, चाहे 9/11 को हो, 26 का हमारा हो, है ना, तो उसमें एक ही धर्म के लोग क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो सोच उनके दिमाग में घुसाई जाती है ना, उसका इलाज करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था? परमात्मा पापियों और पापियों का कारण का नाश करेंगे। अभी एज ए राष्ट्र, एज ए सिटीजन आप ये कर्म नहीं करेंगे तो परमात्मा करेंगे। और परमात्मा प्रकृति और मानव सह तांडव करेंगे। जल प्रलय से, भूकंप से, ज्वालामुखी विस्फोट से, बीमारियों से, है ना। आप नहीं करोगे तो परमात्मा करेंगे, है ना। इजरायलियों का त्यौहार स्टार्ट ही हुआ था, उसका पहला दिन था। वो सब यहूदियों हनुक्का त्यौहार मना रहे थे।
उसी दिन उन पे गोली चलाई, उस आगे 7 अक्टूबर को, है ना। अभी इजराइल इनकी ईद पे क्या करेगा वो देखने वाला है। अभी इजराइल इनकी ईद पे क्या करेगा वो देखने वाला है, क्योंकि आप उनके त्योहारों में उनके ऊपर गोली चलाते हो, उनका त्यौहार में मातम करवा देते हो, तो आपको भी परमात्मा छोड़ने वाला नहीं है। सब गिव एंड टेक है। आपकी ये ईद नहीं तो अगली ईद, अगली नहीं तो उसके आगे की ईद तो बिगड़ने ही वाली है। सब मौके का चौका आपने लगा दिया है ना, तो अभी सामने वाला भी छक्का मारेगा। बस इसी प्रकार ये साइकिल ऐसे बढ़ेगी कि फिर न रहेगा ईसा न मूसा, और हमारा हिंदू और मूसा के भी होने वाली है। भारत का भीतर के जो ये सब रोहिंग्या छुप गए वो हैं, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, सब जंग का सब मसाला तैयार है। उसको केवल परमात्मा को एक माचिस लगाना है। और हमने परमात्मा की बात है, ये सब मसाला देख लिया, इसीलिए बोला अच्छा पकवान बनने वाला है, उसकी खुशबू युगों युगों तक रहने वाली है। समझाई से? हाँ, हंसो अभी कमेंट करके। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपके घर तक पानी आएगा, आपके घर तक ये आतंकियों की, हाँ समझ गया, तब याद करोगे। समझे? हमसे पहला तो यूरोप वाले जाग जाएंगे। अभी ये घटना जो ऑस्ट्रेलिया में हुई है, देख लेना आप कैसे सरगस निकलते हैं गो बैक के, है ना। मैं भारतीयों को, सभी को पूरे विश्व में है, उनको बोल रहा हूँ बी केयरफुल। मैंने बोला ना भीड़ में मत जाना। देख लो, ये भीड़ थी तो वहीं पे घटना होगा, मॉल में होगा, सिनेमाघरों में होगा, जहाँ जहाँ भीड़ होगी, मार्केट होगा, फ्रूट मार्केट होगा, कोई भी प्रकार का मार्केट होगा, ऐसी ऐसी घटनाएं होगी। और आप जिससे फल फूल फ्रूट खरीदे ना, वो कौन से धर्म का है वो भी देख लेना। बोलता है सर वो देख लेना, क्योंकि आतंकी एक ही धर्म के मिल जाते हैं। सब घटना में एक ही धर्म के होते हैं, सब नहीं होते, ये तो हम भी बोलते हैं। लेकिन आप देख लेना, सोच के खरीदना, सोच के व्यवहार करना। आपका पड़ोसी भी यही धर्म का है तो बी केयरफुल, क्योंकि ये लोग तो कब इकट्ठे हो जाते हैं ना, कब अपने पे हल्ला बोल देते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। ये इनकी शिक्षा ही ऐसी है। सब लोग नहीं होते, ये तो हम भी मानते हैं, हमारे भी कई दोस्त हैं, सब लोग नहीं होते। लेकिन जब क्रांति आएगी तब मालूम पड़ेगा कि वो सब लोग भी कैसे हैं। समझ में आया? हाँ। तो पहलगाम का हमला वो भी एक खास धर्म के नागरिकों पे किया गया। ये ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो बॉन्डी बीच है उधर, वो भी एक खास धर्म के लोगों के टारगेट करके किया गया। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुआ था, वो भी फिर इजराइल ठोकता है तो कि बहुत मारता है? आप करते हो तो कुछ नहीं है ना। तो एक्शन का रिएक्शन आएगा, अब देखो कितना आएगा। मैंने बोला ही है कि 6 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, और वहाँ तक बोला है कि दिल्ली में जैसे ब्लास्ट हुआ ऐसी आतंकवादी घटना दुनिया में भी हो सकती है। हो गई ने, बात सच बोली ने, परमात्मा ने बोला तो सच ही होने वाला है। तारीख और समय वो तय करता है, ठीक है। तो बोला था वो भी सच हो गई एक बात। हाँ, जो मेरे डेली वीडियो सुनते हैं, अभी ये बात भी सच होगी कि जनवरी से जन सैलाब रोड पे आएंगे, धर्म की क्रांति होगी, लोग धर्म के जुनून से आएंगे, और उसमें से कई जगह सिविल वॉर होगा। भारत में भी सरकार का कोई कायदा कानून है, इसके कारण भी बहुत सी पब्लिक, जनवरी के बाद आप देखते ही रही हो अप्रैल तक, कहीं पे मत जाना घूमने। मैं अभी ये बोल रहा हूँ, नहीं तो फंस जाओगे, देश में हो विदेश में। क्योंकि ब्रह्मांड के ग्रहों की असर व नियति एक जगह नहीं करती, सब जगह करती है। फिर पूछना हवाई मुसाफरी तो करना ही मत, जनवरी से के अंत से अप्रैल अंत तक हवाई बस ट्रेन सब मुसाफिर कहाँ पे किए, कहाँ ये आतंकवादी ब्लास्ट हो जाए या नेचुरल प्रकृति के कारण किसी और कारण से, कोई ठिकाना नहीं, बम करके उड़ जाए। हमारा अहमदाबाद में कैसे प्लेन उड़ गया है ना,
अभी तक उसकी मतलब तहकीकात ही चल रही है बस। वैसे तो ट्रेन में भी हो सकता है, ऐसे बस में भी हो सकता है। बी केयरफुल। जनवरी एंड से अप्रैल अंत तक तो भैया कहीं घूमने जाने का है ना, सब कैंसिल कर दो। आराम से अपने घर पर बैठो, अपना काम धंधा करो। वो भी देखो अपने मार्केट में भी कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं। आपका टेक्सटाइल मार्केट है, सब्जी का मार्केट है, तो आपको नज़र रखनी पड़ेगी। केवल व्यापार में मजन मत, एक आदमी को ऐसा भी रखो दुकान में कि जो आने जाने वाले लोग हैं ना उसके ऊपर नज़र। कोई भी ज़रा तुमको 10-20 लगे तुरंत पुलिस को फ़ोन करो। जागरूक नहीं रहोगे तो ये देखो 20 लोग करीबन मर गए हैं, 16 से 20 लोग। आप मर जाओगे, दुनिया यही रहेगी, है ना। तो जीने के लिए आपको ही जागरूक रहना पड़ेगा। और भारत सरकार को भी मैं एक सलाह देता हूँ कि जहाँ आप वो रोहिंग्या को एकत्र करके वो उसको एक सेंटर बनाया गया है ना, उस पर भी नज़र रखो। उधर आदमी ने आपने कुछ ने 100, 200, 500 इकट्ठा किया तो उधर कुछ ऐसा ना हो जाए, है ना। तो पूरी दुनिया को जवाब देना आपको महंगा पड़ जाएगा। तो उसको पकड़ते हो ना कि बांग्लादेश से तुरंत उनको रवाना करो, उनको इकट्ठे मत करो। जो इकट्ठे हुए वो कुछ कर सकते हैं या उनके ऊपर भी कुछ हो सकता है। ऐसे किसी ने जाके उसके ही आदमी ने धड़ाधड़ कितने को गिरा दिया, हाँ, तो आपकी जो जुम्मे से वो वहीं की वही रह जाएगी, समझ गए। हाँ, ये लोग तो सेल्फ गोल करके फिर विक्टिम बनने की कोशिश भी बहुत करते हैं। दुनिया में बता दे देखो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, समझ गए। तो वो भी सब आपको देखना पड़ेगा। तो आप ईसा मूसा तो देखेंगे, हिंदू मूसा भी देखेंगे। और इससे ऐसी क्रांति बढ़ेगी कि ये जहर शहरियों से बढ़ के इतना बढ़ेगा। मैंने बोला ना लोग रोड पे आएंगे, तो शहरियों से, गांवों से, शहरों से बढ़कर इतना बढ़ेगा कि वो जंग में करीबन कन्वर्ट हो जाएगी। केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे यूरोप, भारत, एशिया खंड सब। सरदार वल्लभ भाई पटेल को शहीद कर दिया तब भी हिंदू सो रहे थे। आज भी ऐसे ही कई हिंदू सो रहे हैं। तो भोगटोगे, क्या करोगे? अपने कर्म ही अपने को नरते हैं ना। आज तो लोकशाही है, राजा कौन तय करना, वो काम भी आपका था। वो वोट चोर बोलते हैं ना, तो तब भी नेहरू ने वोट चोरी ही की थी और ये सब उसके वंशज चिल्लाते रहते हैं। इलेक्शन में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही जीते थे। सरदार वल्लभ भाई होते तो ये ऐसी नौबत ही नहीं रहती। देश कब का महासत्ता बन गया होता और सबके ऊपर उसने नस्तर कर दिया था। ये कोई रोहिंग्या फोहिंग्या कोई होते ही नहीं, और जो बाकी के भी होते ना वो शांति से रहते, ऐसा वो कर देते, समझ गए। वो इतना सक्षम था। तो तब भी हिंदू सो रहे थे, है ना। सोते रहो। अब ये यूरोप वाला पूछना मत। आप सब लोग क्या आपके वो है, मतलब जल प्रलय से तो मरेंगे, हैं ये सब यूरोप वाले। कल भी मेरे जल प्रलय के वीडियो में जल प्रलय से, फिर ये जो यूरोप में क्रांति होनी है वो लोहियार क्रांति है, मूर सिटीजन और ये सब जो बाहर से घुसे ना। ऑस्ट्रेलिया में देखो मूर तो सारे पाकिस्तानी है ना। हाँ, गन लाइसेंस दे देते तब भी नहीं सोचते थे ये लोग इतना ओपन माइंड। नहीं, सब नहीं होते। ओपन माइंड ही नड़ा। इसको जिसने गोली चलाई उसको शिकार करने के लिए लाइसेंस दी थी। उसको 6 ऐसी गन 6 रख सके इतना उसको मतलब सरकार ने मान्यता दी थी। वो गन इसकी उनके ऊपर ही चली। अमेरिकन को भी ये सोचना पड़ेगा, है ना। हाँ, भारत को भी सोचना पड़ेगा। मैं कई बार बोल रहा हूँ कि ये रोहिंग्या और जो हमारे देश विरोधी है वो दोनों मिलकर देश को जलाने की कोशिश करेंगे। बंगाल में ही देख लेना कितना जलेगा। बंगाल दूसरा कश्मीर होने जा रहा है। बंगाल है, केरल है। अब ये ये 2 स्टेट को क्लीन करने में सरकार को भी क्या करे। एक गलती की हमने कि उस टाइम भी सरदार इलेक्शन में जीते थे तब भी हिंदू सो रहे थे। लेकिन अभी मत सोना हिंदुओं, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्या अपने घर के ही इंसानों को तुम हताहत होते देखोगे, तब पछताओगे। तो क्या करोगे? मैं बोला हूँ ना, जब तुम्हारे घर तक पानी आ जाएगा तब जागोगे।
उसके पीछे का बहुत मतलब है। केवल पानी ही आएगा ऐसा नहीं, मतलब तुम्हारे घर तक मुसीबतें आ जाएगी। ये सब है सिविल वॉर के कारण, ये रोहिंग्या के कारण हैं, इनके साथ मिले हुए हमारे देशद्रोही लोगों को तुम कुछ पैसे और रोटी के चक्कर में उनको मत दे देते हो, तो देखो उसकी सोच क्या है। राष्ट्र विरोधी तो नहीं है। राष्ट्र की फेवर करने वाले को ही वोट दो, जात पात को सपोर्ट करने वाले को नहीं। जिसने अंदर राष्ट्र की भावना हो, सनातन धर्म के साथ जिनके साथ उसका कुछ हो, उसको ही दो। तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हो, ये ज़मीन तुम्हारी है, ये राष्ट्र तुम्हारा है। तुम्हारी उदारता के कारण तुमने यही सभी को स्वीकार किया। यही उदारता यूरोप को नड़ने जा रही है, तुमको भी नड़ेगी। मैंने इसलिए बोल दिया कि सरदार वल्लभ भाई को उस टाइम हमने सपोर्ट नहीं करके, वो जीता हुआ इंसान था, उस टाइम भी वोट चोरी हुआ था है? और ये कितने बेशरम लोग हैं, वोट चोर है। उनके ज़माने में चोरी नहीं होता था है? सब माना पूरा बॉक्स का पेटी की पेटी गायब हो जाता था है? उल्टा चोर कोतवाल को डाले। यहाँ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है? पॉलिटिक्स कितनी गंदी चीज़ है वो देखो। खुद को भी आईने में नहीं देखते कि मेरे बाप ने, मेरे परदादा ने क्या किया था। सरदार वल्लभ भाई जीते थे फिर भी है ना। तो प्रकृति का प्रलय और मानव सहज ये प्रलय जो मैं अभी तक समझाया, आपकी नज़र केवल युद्ध पे रहेगी। नहीं, गलती मत करना। ये शेरी युद्ध, ये गृह युद्ध है जो ये कल ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसके पहले पहलगाम में हुआ, दिल्ली ब्लास्ट में हुआ, जो हर दिन ऐसा होता रहता है, तो वो सब मानव सहज प्रलय में ही आता है। और उसकी वजह से कई लोग अभी जनवरी से ही देखना कितने जन आक्रोश कितना बढ़ जाएगा पूरा विश्व में, और उसका फैक्टर कोई ना कोई डर में रहेगा है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बोला कि आतंकवादी घटना कोई धार्मिक स्थल के उसके आसपास हैं भी हो, धर्म होगा तो हो गया है ना। ऑस्ट्रेलिया में हुआ वो आतंकी वो घटना का कारण क्या था? धर्म। कौन सा धर्म? यहूदी। तो परमात्मा की वाणी है, समझने वाले समझ जाते हैं। बाकी यहाँ मेरी चैनल पे आके लोग प्रश्न करते हैं कैसे मालूम, क्या मालूम। भाई एस्ट्रोलॉजी अलग चीज़ है और देववाणी अलग चीज़ है। वो दोनों का डिफरेंस समझना है तो साधु संतों का सत्संग कीजिए, उसका संगात कीजिए तो मालूम पड़ेगा, ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। मैंने बोला है बहुत भी केयरफुल रहने का समय है, चाहे वो भारत हो या यूरोप हो।